रैना की तरफ से आप लोगों को इवनिंग लाउंज में वेलकम। और कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, क्योंकि मेरा दिल कहता है, और जो मेरा दिल कह रहा है, कहते हैं सम टाइम आपका दिल बहुत अच्छे तरीके से सोच रहा होता है, तो और कभी कभी दिल को बहुत सारी बातें पता भी चल जाती हैं जो वाकई हो रही होती हैं। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है, और माशाल्लाह से होना भी चाहिए, बिल्कुल खैरियत से। हमेशा एक बात कहती हूँ, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को जिंदगी में मत ले टेंशन, मत ले टेंशन, टेंशन बढ़ती चली जाएगी, मसले का हल नजर नहीं आएगा। बेशक मसले का हल आपकी नजर के सामने होगा, लेकिन वो टेंशन आपको वो मसले का हल देखने पर मजबूर करेगी ही नहीं, किसी तरीके से नजर वहां पर आपकी जाएगी ही नहीं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज का जो टॉपिक मैं रख रही हूँ, हमने बहुत बार बहुत सारे टॉपिक रखे, लेकिन इस टॉपिक पे कभी बात नहीं की, तो मैं सोची थी कि आज क्यों ना हम इस टॉपिक पे भी बात कर लें, और जो कि बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम आगे बढ़ते चले जा रही हैं, लेकिन हमारी कुछ फरसूदा रवायात और कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक चलती चली जा रही हैं, और लोग अपने से अपनी इज्जतों का और अपनी ज़िंदगियों का मतलब एक मसला बना लेते हैं, और अपने इसमें इतनी सारी जानें चली जाती हैं। मतलब आज का जो टॉपिक है वो बड़ा सीरियस टॉपिक है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन कुछ अपनी ऐसी रवायतों को लेके चल रहे हैं जो आगे आने वाली जो नस्लें हैं, जो आगे आने वाली जो जिंदगियां हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसे सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे खानदान तबाह और बर्बाद भी हो जाते हैं। तो आज मैं जो जिक्र कर रही हूँ वो दो चीजें होंगी इसमें। एक होगा वट्टा सट्टा, जो कहा जाता है कि आपकी मंगनी इधर हुई है, आपकी शादी इधर हुई है, तो रिटर्न में वहां पे लड़के को उस जगह पे शादी करनी पड़ती है जहाँ पे उसकी बहन की शादी की गई है। मतलब किसी भी तरीके से जहाँ बहन की हुई है तो उसकी नंद से शादी करनी पड़ी है, या आपस में जो है बचपन में ही एक दूसरी चीज जो है वो ये कि बचपन में मंगनियां कर दी जाती हैं, जिसमें पता ही नहीं होता कि आपकी मंगनी हो चुकी है, और फिर जब आपकी आंख खुलती है तो पेरेंट्स और पूरा खानदान ये कहता है कि जी तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है, तुम्हारी मंग है। तो इस किस्म के केसों में बड़े प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं। कहीं पे माइंड मैचिंग नहीं होती है, और कहीं बाद में लड़के या लड़की की कहीं और इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो उस सूरत में ये सारी जो एक सिचुएशन है वो बिल्कुल बिगड़ जाती है कि अब क्या किया जाए। तो आज थोड़ा सा मैं आप लोगों की एक राय भी जानना चाहूंगी, आपके ख्याल में कि बिल्कुल सही है कि जी हाँ देखे ना कि कुर्बानी, मतलब ये मैं इस तरह से भी पूछना चाहूंगी, कहते हैं कि जी क्या करें, मजबूरी है आपस की हम रिश्तेदारियों को निभाने के लिए, जो बरादरी सिस्टम वगैरह होते हैं, इसके लिए सब कुछ करना पड़ता है ताकि आगे जो ये खानदान है वो एक दूसरे से जुड़े रहें, बिखर ना जाएं, अलग ना हो जाएं। तो इसीलिए ये शादियां इस तरह से करनी पड़ती हैं, या बचपन में ही जो है वो ताल्लुकात बना दिए जाते हैं, आपस में एक दूसरे के जो है वो बंधन जोड़ दिए जाते हैं और आपस में ही जोड़ बना दिए जाते हैं। लेकिन बड़े होने पर जब लड़के लड़की को ये मालूम होता है और उस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री नहीं होते, तो फिर ये बड़ी खानदानी जो रिवायतें होती हैं वो मतलब इस तरह से अपनी इज्जत और अपनी जानों की बात करने लगती हैं कि हमारी इज्जत पर बहुत बड़ा तुम एक क्या कहना चाहिए, इसे बट्टा लगा रहे हो, और अगर तुमने ये नहीं किया तो फला काम हो जाएगा और जान चली जाएगी, और ये जो मंग होती है तो वो जी किसी और के नाम पे जा ही नहीं सकती। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि जी ये बहुत ज़रूरी होता है खानदान को जोड़ने के लिए, ताल्लुकात को जोड़ने के लिए इस तरह से कर दिया जाता है, और दूसरी चीज़ जो वड्डे सट्टे के बारे में है कि वो भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जी कुछ लोग कहते हैं कि रिलेशन मजबूत होते हैं, कि आपकी बहन उधर घर में है तो उसे एहसास होगा कि जी हमारी भी बहन उस घर में, तो हमें ज़रा ज़्यादा सही तरीके से चलना चाहिए। या ये कंप्रोमाइज़ है, या ये वाकई इज्जत और रिस्पेक्ट दी जा रही है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक गलत काम है और एक गलत रिवायत है जिसे लोग जारी रख रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे अभी मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि अभी तक इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, इस तरह की जो काम है, इस तरह की जो बातें हो रही हैं। इवन मतलब इसमें अगर हम बात करें तो फिर बहुत सारी और भी चीज़ें आती चली जाती हैं। अगर हम सिर्फ इस टॉपिक को लेकर बात करें तो बहुत सारी और चीज़ें हो जाती हैं कि जी बचपन की शादियाँ हो गई हैं, छोटी उम्रों की, वो एक अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, और मैं कुछ इस तरह के यहाँ पर लेकर भी आऊँगी कपल्स को, कुछ ऐसे जोड़े जिनमें किसी सूरत भी मैच नहीं है, या तो लड़के की उम्र बहुत ही ज़्यादा कम है और लड़की की उम्र बहुत ज़्यादा है, और या इस तरह से है कि लड़के की उम्र इतनी ज़्यादा है और वो जो लड़की है वो बहुत ही कम उम्र है, और मतलब अच्छा खासा एज डिफरेंस है। तो यहाँ ये वाली चीज़ें भी, लेकिन आज हमारा टॉपिक फ़िलहाल ये नहीं है, तो वो हम जब सामने उनको लेकर आएंगे तो उस पर बात करेंगे ताकि लोग और देखें भी तो क्या वाकई वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या उनकी ज़िंदगी बहुत बुरी हो चुकी है। कॉलर हमारे साथ ही, देखते हैं कि आज के टॉपिक के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
मैं सादिया बात कर रही हूँ, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सादिया, अब आ रही है आवाज आपको? हाँ अब ठीक है। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मजे में, फिट फाट एकदम। अच्छा, आपका जो ये टॉपिक है, हाँ जी, इसके ऊपर ही मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये सबसे जो मेरे ख्याल में वर्स्ट चीज होती है ये वो है। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे को जो है ना वो आंखें दिखा रहे होते हैं कि हम तुम्हारी बहन के साथ ये कर देंगे। हाँ, दोनों लड़कियां जो होती है ना वो बड़ी ट्रबल में आ जाती हैं। सही। मतलब वो जो दोनों जो देखिए लड़कियां ट्रबल में आती हैं, लेकिन लड़के जो है वो मतलब उस वक्त जरा अपनी अपनी एक उनके पास कुछ होता है कि वो कर सकते हैं। उनके पास तो, मर्दों के पास तो ऑलवेज होता है ना कि अपनी बीवी को सपोर्ट करें, लेकिन हमेशा वो वट्टे सट्टे में वो पार्टी जीतती है जहाँ पे बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं वो अपनी। अच्छा, सही। वो अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं ना, वो बेचारे दब जाते हैं। उनको बहू का फिर ज्यादा ख्याल रखना। अच्छा, अगर फर्ज करो कि जैसे सपोज दैट के शादी है, जैसे हम ये बात करें ना कि एक हो चुका वट्टा सट्टा, एक मतलब एक शादी हो गई है और एक शादी अभी बाकी है जिसमें लड़के की या लड़की की इन्वॉल्वमेंट कहीं और है। अब वो तो देखिए वो क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो आपको हर सूरत बच्चों का ख्याल रखना चाहिए ना कि जिंदगी उन्होंने गुजारनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत इस चीज के अंदर बैकवर्ड हैं कि हमारे यहाँ उनकी खुशियों से ज्यादा अपनी जो रिवायात, जो इंसानों की बनाई हुई रिवायात हैं, उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। सही, मतलब ये टोटली गलत चीज है। अच्छा, एक और जो चीज वो मैं बात कर रही थी कि ये तो हो गया वट्टा सट्टा, और एक दूसरी होती है बचपन की मंगनी। हाय अल्लाह, ये तो दुनिया की सबसे बुरी चीज है भाई। ये तो होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं वन फाइन मॉर्निंग पता चलता है कि जी आप उसकी मांग है। हाँ। अब इंसान ने पूरी जिंदगी अपने हिसाब से जिंदगी गुजारी और वन फाइन मॉर्निंग आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को टोटली रिवर्स बैक कर लें। सही, ठीक है। आपकी जिंदगी से कोई जुड़, लड़की की स्पेशली जो लाइफ होती है ना वो बड़ी खराब हो जाती है। लड़के तो फिर वो ऊपर से और चढ़ के आते हैं ना कि हाँ जी हम ठीक कह रहे हैं। हाँ। लड़की बेचारी जो होती है ना उसके साथ मसला हो जाता है। अगर तो वो कुछ बोल नहीं सकती, अगर तो वो बोल नहीं सकती ना, क्योंकि वही चीज है ना, हमारी यहाँ बच्चों की खुशियां नहीं देखी जाती, हमारी यहाँ अपनी ट्रेडिशंस देखी जाती हैं, जो इंसानों की बनाई हुई ट्रेडिशंस है। हमें उन ट्रेडिशन से हटना चाहिए कि इंसानों ने ही ये चीजें बनाई। अच्छा साथिया, दूसरी तरफ जो इस चीज को करने वाले लोग हैं उनका कहना ये होता है कि अगर हम ये चीजें कर रहे हैं तो हमने अपने इस जो फैमिली को है ना वो एक मजबूत ताल्लुक में जोड़ लिया है। दादी ने या नानी ने बचपन में ही ये काम कर दिया था, बच्चों के पैदा होते ही कि जी बचपन में उन्होंने ये काम कर दिया, ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए सोच लिया। लेकिन अब आप ये सोचें कि आप दो लोगों को एक कमरे के अंदर एक छत के नीचे रख तो लेंगे, खुश रहेंगे? बेसिक तो ये देखना चाहिए ना कि हमारे बच्चे खुश रहेंगे। सही बात है। हम माँ बाप बन के पता नहीं क्यों ये बात भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा हमारी तो आगे की जिंदगी भी खुश नहीं रहेगी। माँ बाप खुश नहीं रह पाएंगे जब वो देखेंगे कि ऑल द टाइम बच्चे कोड़ रहे हैं। तो वो यही देखेंगे, अल्लाह हमारे काश हम ये फैसला ना करते। उनको फैसला करने के बाद इस बात की रियलाइज वो बाद में पछताते हैं। हाँ जी, है ना, वो बाद में फिर उसके बाद कुछ हो नहीं सकता। गुड्डे और फिर वो कहते हैं कि काश हमने अपने बच्चे की खुशी देखी होती, हमने अपने बच्चों की खुशियां देखी होती। खुशियां नहीं देखी होती। मेन रिवायात जो होती है ना, वो ट्रेडिशन जो एक छोटी छोटी होती है कि हाँ जी ये रस्में होनी चाहिए, ये करनी चाहिए, लेकिन बच्चों की खुशी मेरे हिसाब से सबसे पहले देखनी चाहिए। मैं तो अपनी बेटी को भी ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे बच्चा, मैं सबसे पहले तुम्हारी खुशी देखूंगी। अच्छा, ये आप अपने बेटी और बेटी में फर्क तो नहीं रखती? ये तो नहीं कि लड़की के लिए अपनी मर्जी और बेटी? मेरी तो एक ही बेटी है। अच्छा, मेरी एक ही बेटी है, लेकिन अगर मेरा बेटा भी होता तो खुशी तो माँ बाप के लिए जो है वो दोनों की होनी चाहिए ना। मतलब ये तो नहीं होता ना, अक्सर फैमिलीज में ये होता है सादिया कि बेटा है तो हाँ चलो वो अपनी मर्जी करेगा, लेकिन बेटी के लिए टोटली डिसीजन जो है वो पेरेंट्स लेंगे। देखिए बेटे जो होते हैं ना, अगर उनके अगेंस्ट भी डिसीजन चला जाए ना, बेटे कोप अप कर जाते हैं। बच्चियां जो होती है ना बड़ी कोमल होती हैं, बड़ी नाजुक होती हैं, उन बच्चियों की जो है ना खुशियां जरूर देखनी चाहिए। मैं तो हर माँ बाप से यही कहूंगी कि जो बच्चियां होती है ना वो दुनिया की सबसे प्यारी चीज होती है। बिल्कुल, क्या प्यारी बात की आपने। सीरियसली पूरी एक जनरेशन को आगे लेकर चलने वाली एक औरत ही तो होती है, आगे बढ़ाने वाली। थैंक यू सो मच सादिया, आपने कॉल की, हमारे इस टॉपिक पे आपने अपने कमेंट्स दिए, पार्टिसिपेट किया और अपने व्यूज हमें बताए। डेफिनेटली ये बिल्कुल एक चीज है, क्योंकि मैंने दोनों साइड की बात की थी कि ये गलत है या सही है। जो करने वाले लोग हैं
उनका कहना ये होता है कि हमने एक ताल्लुक बना लिया, हमने मतलब एक खानदान को जो है वो जोड़े रखा, ये नहीं कि हम बाहर भेजेंगे, बाहर शादियां होंगी तो अलग अलग जो है वो ख़ानदान बन जाएंगे और हमारे जो ख़ानदान का एक नाम है और जो पहचान है वो कम होती चली जाएगी, या हमारे जो जो उनके जो बेटे हैं उनका आपस में ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर नहीं रहेंगे। अगर उनको इस बंधन में जोड़ दिया जाए तो वो एक दूसरे के एक समधी जिसे कहा जाता है वो बन जाते हैं, तो फिर वो एक दो ख़ानदान जब दोबारा मिलते हैं तो वो ख़ानदान और बढ़ता जाता है, यानी उनका जो इतना सा ख़ानदान है वो इतने ख़ानदान में बढ़ता चला जाता है। फिर दूसरी बात ये, जो अब आपकी बात की तरफ आते हैं कि टोटली गलत, वहां पर अगर ये चीज हुई है तो अगर एक शादी हो गई तो दूसरी शादी में आपने कहा दोनों तरफ के जो हैं वो आंखें दिखाते हैं कि जी अगर ऐसा किया तो अब तुम्हारी वाली जो है ना वो बहन, हम उसके साथ ऐसा बुरा सलूक कर सकते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आगे देखते हैं कि और लोग अपनी क्या राय देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अन्ना, कैसी हो? बिल्कुल मजे में, जानी पहचानी आवाज है। ओ जान पहचानो, कौन बोल रहा है? दोबारा बोले। नसरीन। नसरीन कैसी है जनाब? नाराजगी है भाई, बहुत अरसे बाद। मजे में, आप कैसे हो? मजे में, ठीक ठाक। और क्या हो रहा है भाई? बहुत दिनों बाद प्रोग्राम देखा, मेरे पास प्रोग्राम आ नहीं रहा था ना। हाँ, तो अब आज देख रही हैं? जनाब बिल्कुल देख रही हूँ, और अब इंशाल्लाह रेगुलर कॉलर में शामिल हो जाऊंगी। और ना, ये खुशखबरी भी देनी है तो। अरे बिल्कुल बताइए। वो ये है कि जो फैसल आते रहे आपका, आजकल मैं तो मेरी बच्ची के आपको क्या, एक मिनट दोबारा बोलेगा, वो वॉइस का देखिएगा। हेलो, रिदा को तो जानती हो ना मेरी बेटी को? नसरीन एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही है बार बार। हाँ हाँ, अब बोलिए, बताइए क्या हुआ। मैं ये कह रही हूँ कि जो दुल्हन का मुकाबला हुआ था, पाकिस्तान कुल मुकाबला, सही, तो उसमें रिदा ने विन किया टॉप 10 में। वाह जी, फैसल की स्टूडेंट, मैं फैसल से क्लासेस ले रही हूँ आजकल भाई। वाह जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छा। तो ऐसे हम मुबारकबाद दे दे, इसके लिए तो बड़ी एक ट्रीट होनी चाहिए, है ना नसरीन जी? अरे सर इतने अच्छे हैं, और उन्होंने इसको टॉप 10 में वो किया था, माशाल्लाह मुंतखब हो गई। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा है। टॉपिक सुन रही थी मैं, हाँ, तो पसंद आया। वाकई शादियाँ अदले बदले में तो करना ही नहीं चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। वजह नसरीन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। नसरीन आपकी आवाज़ सुनने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, दोबारा अगर कॉल मिलती है तो ज़रूर बताइएगा। आपकी एक बात तक तो हम तक पहुंच चुकी है कि नहीं होनी चाहिए। साथ साथ अगर रीज़न्स ये बताएंगे तो जो जहाँ पे जो कुछ फैमिलीज ऐसा कर रही हैं कि काश वो अगर रुक जाएं या कुछ ऐसा कहीं पे हो चुका है तो उन्हें थोड़ी सी मतलब ये कि अकल आ जाए कि आगे चल के ज़िंदगियाँ ख़राब की, उस वक्त तो वो अपनी बात पूरी कर लेते हैं। अपने जो सादिया का कहना है, जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, हमारी जो रिवायत होती हैं, हम उसको तो कहते हैं कि जी हमने ये कर लिया। और हमारी इज्जत की बात, यहाँ पर इज्जत बड़ी एक चीज़ आ जाती है कि इज्जत की बात है, लेकिन अगर वो बाद में शादी करने के बाद खुश ना रह सकें तो सारी ज़िंदगी ये प्रॉब्लम्स के, कम से कम अगर आपके बच्चे आपके सामने खुशी से सुकून से रह रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, ना कि ये कि आपने अपनी मर्जी चलाकर बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं। क्योंकि माँ बाप की असल खुशी उनकी औलादों से जुड़ी होती है। उनको लगता है कि बिल्कुल अभी जो है ये जज्बाती हो रहे हैं, ये ऐसी बात है कि नहीं होना चाहिए, तो वो सिचुएशन बाद में जाकर प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है, ब्रेक का हाँ ब्रेक है, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ साथ रहिए।